राष्ट्रीय एकता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मकसूद सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर नसरुद्दीन गोरी को दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। मालूम रहे डॉक्टर नसरुद्दीन गोरी व उनकी टीम ने कांग्रेस छोड़कर पार्टी ज्वाइन की थी। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और उनकी टीम ने आज राष्ट्रीय एकता पार्टी को ज्वाइन किया, जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर नसरुद्दीन को नियुक्ति पत्र भी दिया। इस मौके पर दिल्ली में तमाम सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि पार्टी का संगठन अभी इतना मजबूत नहीं है, फिर भी पार्टी ने दिल्ली में विधानसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली से शमशाद अली मसूदी की ये रिपोर्ट। का क्या मकसद था? आज हमें दिल्ली की कमेटी गठन करनी थी। उसमें राष्ट्रीय एकता पार्टी के अंदर हमने राष्ट्रीय एकता पार्टी का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनाया गोयल साहब को, और जो कांग्रेस छोड़कर आए हैं और इनके कुछ साथी भी हमारे साथ आए हुए हैं, और दिल्ली की पूरी जिम्मेदारी दी है और हर चीज़ से इनको पूरी सपोर्ट है पार्टी की तरफ से कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ाएँ और सभी समाज सभी वर्गों के साथ काम करें। हिंदू मुस्लिम का कोई रोल नहीं होना चाहिए। एक और सवाल था कि जब किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं वो संगठन में खड़ा करता है, लेकिन जब टिकटों का नंबर आता तो राष्ट्रीय बॉडी उसमें दखलंदाजी करती है, उसके नतीजे बाद में बहुत खराब आते हैं। तो क्या आपके यहाँ भी इस तरह की पॉलिसी है या जो प्रदेश अध्यक्ष वो सब अपनी तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जाती है हमारे पास? जितने भी चुनाव लड़ाए हैं उनकी जितने हमने चुनाव लड़ाए हैं वो हमने सभी प्रदेश अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी है, और ये इस बार भी ऐसा ही होगा। हमारे ये प्रदेश अध्यक्ष होलसेल मालिक प्रदेश अध्यक्ष। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साहब, अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको क्या जिम्मेदारी दी है और क्या मुद्दा रहा आपका? मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष राव मकसूद सिद्दीकी साहब ने दिल्ली प्रदेश की जिम्मेदारी दी है और मुझे पूरी आज़ादी के साथ दिल्ली में काम करने की आज़ादी दी है, और दिल्ली के अंदर पूरा एक संगठन तैयार करना है और हमको जो है आने वाले 25 के चुनाव में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ाना है, कैंडिडेट खड़े करने, और बिना किसी जाति धर्म के बगैर हम हर वर्ग को लेकर के चलेंगे, सभी को टिकट देंगे, महिलाओं को भी सम्मान देंगे, युवाओं को भी। क्या खास बात लगी आपको? एक क्लिनिक भी है, आप पत्रकार भी हैं, आप किस तरीके से जिम्मेदारी निभा पाएंगे, टाइम कैसे निकालेंगे? देखिए, टाइम इसलिए निकालूंगा, मैं एक होम्योपैथिक का डॉक्टर हूँ और चैरिटेबल है, और मेरे साथ और भी डॉक्टर हैं। मैं अपना जो क्लिनिक का टाइम सिर्फ हफ्ते में 1 दिन रखूँगा। अच्छा, आपने कई पार्टियों के लिए काम किया, उसमें कांग्रेस है और कई और दल हैं, तो इसमें पार्टी में जो आज ज्वाइन की राष्ट्रीय एकता पार्टी ज्वाइन की है, इसमें क्या खास वजह लगी कि आप यहाँ जुड़े? सिर्फ पद के लिए जुड़े या कुछ विचारधारा के लिए जुड़े हैं? विचारधारा के लिए। मैं कई पार्टियों में रहा हूँ, बड़े बड़े ओहदे दिल्ली लेवल पे भी रहा हूँ, राष्ट्रीय लेवल पर भी रहा हूँ, लेकिन हर पार्टी के अंदर ये देखा कि जो मेन कार्यकर्ता होता है, ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है, उसको न तो कोई सम्मान दिया जाता है, उनको सिर्फ जो है चुनाव के टाइम में यूज़ किया जाता है, जबकि हम सारे कार्यकर्ता जो होते हैं अपना वक्त भी खर्च करते हैं, पैसा भी लगाते हैं और मेहनत भी करते हैं, उसके बाद भी हमें किसी तरीके का कोई श्रेय या सम्मान नहीं मिलता है। और ख़ासकर जो कांग्रेस पार्टी है, आज जो कांग्रेस पार्टी क्यों डूबी थी कि उसकी वजह ये थी कि जो बड़े लीडर थे वो छोटे कार्यकर्ताओं को किसी तरीके का सम्मान नहीं देते थे और उनको चुनाव में यूज करते थे। इसलिए अब ये पार्टी जो मैंने ज्वाइन की है, इसकी विचारधारा ये है कि हमारी जो ये राष्ट्रीय एकता पार्टी है वो किसी भी जाति धर्म या जो है बिरादर से मतलब नहीं रखेगी। हमारी जो पार्टी है वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, बनिया हो, ओबीसी हो, एससी हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, हम सबको एक समानता के साथ देखना है और हमने जो कार्य करना है राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं के अधिकार, बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं और भ्रष्टाचार के। देखिए, ये तो वक्त बताएगा, हम तो कोशिश करेंगे उस तरीके के कैंडिडेट उतारेंगे कि हमारी तो 70 की 70 सीट जीत के आए, हम इस तरीके के। अच्छा, डॉक्टर साहब, ये सवाल था, जब चुनाव नहीं लड़ेंगे, सारी पार्टी यही बात कहती है, जब टिकटों का बंटवारे का नंबर आता तो किसी विशेष समुदाय को टिकट दिए जाते और कई समाज के लोगों को टिकट से छोड़ दिया जाता। ऐसे में आपकी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्या सभी समाज के लोगों को टिकट दे पाएंगे? क्योंकि नई पार्टी है, संगठन भी नया है, तो क्या इतने समाज
के लोग जुड़ पाएंगे या इतने समाज के लोगों को टिकट दे पाएंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ ये बता देता हूँ कि कोई भी पार्टी कितना भी वायदा करती हो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो है पहले से ही समाज सेवक हैं। हमारी कई संस्थाएं, उन संस्थाओं में हमारे जो सभी बिरादर के, जाति के, सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। हमारी एक एकता एंटी करप्शन संस्था है और इंडिया एजुकेशन सोसाइटी है। कई संस्थाएं जिनमें हम सोशल वर्क पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के हमारी जो संस्थाएं वो वर्क कर रही हैं। और आप जो है जैसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछा था कि आपका मुद्दा क्या हुआ चुनाव का, तो ये मुद्दा जो है हम घोषणा पत्र जो है चुनाव की घोषणा होंगी जब हम अपना मुद्दा बताएंगे कि दिल्ली का एक एक व्यक्ति ये कहेगा कि हम जिताएंगे तो सिर्फ राष्ट्रीय एकता पार्टी को जिताएंगे, वो हमारी घोषणा पत्र होगा। और घोषणा पत्र ऐसा होगा कि हर महिला, हर युवा, हर वर्ग का लोग हमें सपोर्ट करेगा, हमें पैसे भी देगा, डोनेशन भी देगा और वोट भी देगा। और पूरी ताकत के साथ हमारी अगर सच्ची भावना है और ईश्वर को हम साक्षी और मान करके वायदा करते हैं कि जो हम वायदा करेंगे इंशाल्लाह हम उस वायदे को पूरा निभाएंगे।